आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महर्षि वशिष्ठ से की स्मृति से जुड़ी हुई इस पावन धरा पर इस पवित्र कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर के एक बड़े प्रकल्प को अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के तत्वाधान में एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। मैं सबसे पहले विद्या भारती परिवार को और सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, वहां के प्रधानाचार्य जी को, सभी आचार्यों को हृदय से इस कार्य के लिए बधाई देते हुए बस्ती वासियों को इस कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय मनीषा ने ज्ञान के बारे में कहा कि सा विद्या या विमुक्त ये, यानी विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। मुक्ति का मतलब हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त कर दे, आगे बढ़ने का मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शन कर दे। यह देश 1947 में स्वतंत्र होता है, लेकिन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद जिन कारणों से यह देश स्वतंत्र हुआ था, उन कारकों का समाधान करने, फिर से देश गुलाम न होने पाए, इसके लिए स्वतंत्र भारत ने तत्काल कोई भी उपचारात्मक उपाय नहीं किए। और इन्हीं विसंगतियों को पूर्ण करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सरदेव नानाजी देशमुख के नेतृत्व में इसी गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई थी। आप याद करिए, ये गोरक्ष प्रांत इस देश से सौभाग्यशाली है कि उसे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के मातृभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि आज देश के अंदर विद्या भारती के अंतर्गत संचालित हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं राष्ट्र निर्माण के जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके ताकत को देश भी और दुनिया भी समझती है। और इसलिए आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बस्ती के अंदर भी एक नया शानदार कैंपस सरस्वती शिशु मंदिर का फिर से तैयार होने वाला है, और जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां पर जुड़ रहे हैं।
भारत के अंदर भारत की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, यह आजादी के 5 साल के बाद जब तत्कालीन सरकारें इस दिशा में प्रयास नहीं कर पाई, तो इस प्रयास को आगे बढ़ाया था सरदेव नानाजी ने, और वह भी गोरखपुर से। उसके पीछे का ध्येय यही था कि भारत और भारतीयता से ओतप्रोत भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के प्रति मातृभाव से ओतप्रोत ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना आवश्यक है जो भारत को भारत के अंदर फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकें। और इसके लिए इसकी शुरुआत होती है हमारे शिक्षण संस्थानों में ही, शिक्षा के मंदिरों में ही। शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान के माध्यम नहीं है, वह एक बालक के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। और अगर शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है, शिक्षा मूल्य और आदर्शों पर आधारित नहीं है, शिक्षा अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण का भाव पैदा नहीं कर पा रही है, तो वह शिक्षा नहीं, वह कुशिक्षा है, एक भटकाव है। और उस समस्या का समाधान आजादी के तत्काल बाद किसी ने प्रारंभ किया था, तो सरस्वती शिशु मंदिर से वह प्रारंभ हुआ। और आज 12,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश भर में फैल करके अपने इस अभियान को निरंतर एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। यह एक चुनौती थी, सरकार विपरीत, लेकिन उसमें हमें कार्यक्रम करना है। पाठ्यक्रम सरकार तैयार करती है, सरकार की मर्जी सहयोग करे न करे यह भी सरकार तय करती है, लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था, तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है, और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही है इसकी परवाह किए बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने
99 राष्ट्र सबसे पहले।